सोनम रघुवंशी से क्या सीख रही थी सिया गोयल। गूगल सर्च ने खोला हत्या की साजिश का सबसे बड़ा राज। क्या कोई हत्या करने से पहले इंटरनेट पर मर्डर की तैयारी कर सकता है? क्या कोई आरोपी पहले किसी चर्चित हत्याकांड की हर गलती पढ़े और फिर उसी से सीख कर अपना क्राइम प्लान करे? और क्या गूगल सर्च हिस्ट्री किसी इंसान के दिमाग में चल रही पूरी साजिश को बेनकाब कर सकती है? आज की कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे डिजिटल सबूत की जिसने पुलिस को आरोपी के दिमाग तक पहुंचा दिया। नमस्कार, मेरा नाम उमेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं सूर्योदय टीवी। 2 महीने पहले पूरा देश इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बातचीत कर रहा था। पत्नी सोनम पर आरोप लगा था कि उसने अपने पति की हत्या की साजिश रची है। देश भर में सवाल उठे, कहां गलती हुई, पुलिस कैसे पहुंची, ये तमाम सवाल जो है दिमाग में कौंधे। इसके अलावा कौन सा सबूत सबसे बड़ा सबूत बना, बात इसकी भी हुई। इसके अलावा एक बड़ी बात यह है कि इसी बीच महाराष्ट्र के पुणे में एक और कहानी लिखी जा रही थी, यानी एक और स्क्रिप्ट, केतन अग्रवाल की मौत की स्क्रिप्ट। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं केतन अग्रवाल मर्डर केस की। इससे पहले इसे हादसा बताया गया, फिर पुलिस ने कहा कि यह हादसा नहीं है, सुनियोजित हत्या की बात कही जा रही है और आरोप लगाया जा रहा है कि यह मर्डर किया गया है। मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी पर यह तमाम आरोप लग रहे हैं, लेकिन असली ट्विस्ट जो है वो अभी बाकी है। हत्या के बाद नहीं है, ट्विस्ट हत्या से पहले सामने आता है। पुलिस ने जब सिया गोयल का मोबाइल खंगाला तो उसे कई सारी चीजें मिली। गूगल सर्च हिस्ट्री देखी, हिस्ट्री देखकर जांच की गई तो अधिकारी हैरान हो गए। सिया ने गूगल पर क्या कुछ सर्च किया था ये पता चला है। उसने सर्च किया सोनम रघुवंशी की गलती है क्या थी, उसने सर्च किया कि पुलिस पूछताछ कैसे करती है, उसने ये भी सर्च किया कि महिला आरोपी से पूछताछ किस तरह की जाती है। इसके अलावा कस्टडी में क्या क्या होता है ये भी सर्च किया गया। सोनम को जमानत कैसे मिली ये बात भी सिया ने सर्च की। इसका मतलब एक साफ है कि सिया केवल खबरें नहीं पढ़ रही थी, वो कथित तौर पर ये सीख रही थी कि अगर हत्या करनी पड़ती है तो पुलिस से कैसे बचा जाएगा। इसके अलावा बहुत बड़ी बात यह है कि जांच एजेंसी जो है उनका यह दावा है कि सिया ने केवल हत्या की योजना नहीं बनाई बल्कि उसको अमल करने की पूरी तैयारी थी। इससे पहले यह समझा गया कि चर्चित जो मामले हैं उनमें आरोपी कैसे पकड़े गए, कौन सी डिजिटल गलती भारी पड़ गई, कौन सा बयान उल्टा पड़ गया और पुलिस किन सबूतों तक पहुंच गई है, ये तमाम चीजें सर्च की गई। यानी एक आरोपी दूसरे आरोपियों की गलती से वो तमाम चीजें सीख रहा था जो वो गलतियां नहीं करना चाहता था। इस पूरे मामले में पुलिस के मुताबिक 18 जून को पुणे के लोहागढ़ किले पर केतन अग्रवाल की मौत हुई। शुरुआत में इसे एक दुर्घटना माना गया, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी डिजिटल सबूत मिलते चले गए। लोकेशन मिली, लोकेशन मिलने के बाद दोनों की चैट मिली, चैट में क्या बातचीत हुई वो सर्च हुआ और उसके बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंच गई कि ये दुर्घटना नहीं है, ये कथित साजिश है। आरोप है कि सिया के इशारे पर उसके कथित प्रेमी चेतन ने केतन को खाई में धक्का दिया है। हालांकि मामले की सुनवाई अभी अदालत में चल रही है और अंतिम निर्णय आना बाकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी रह जाता है। सवाल यह है कि क्या गूगल सर्च किसी को अपराधी साबित कर सकता है? यह बहुत बड़ी बात है। क्या हम इस पर गौर करें? इसका जवाब क्या है? अगर इसके जवाब की बात की जाए तो जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सिर्फ गूगल सर्च के भरोसे कोई अपराधी साबित नहीं हो सकता या अपराध साबित नहीं करता, लेकिन अगर वो सर्च हिस्ट्री और उसके अलावा लोकेशन जैसी चीज़ों को लेकर के या चैट जो है, जो चैट पर बातचीत हुई है उसको लेकर के या कॉल रिकॉर्डिंग जो है उसको लेकर के, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जिसमें कहीं सीसीटीवी भी शामिल हो, ये तमाम दूसरे डिजिटल एविडेंस जो हैं अगर ये आपस में मेल खाने लगें तो फिर वो जो सर्च हिस्ट्री है वो पूरी साजिश का अहम हिस्सा बन सकती है।
जो मैंने आपको बातें बताई हैं, मुझे लगता है आप इनको समझे होंगे। और यही कारण है कि आज पुलिस केवल घटना स्थल को नहीं देखती, बल्कि मोबाइल का हर क्लिक, आपका हर हिस्ट्री का वॉच, हर सर्च, हर डिलीट की हुई फाइल और हर डिजिटल निशान जो है वो पढ़ा जाता है, ताकि पुलिस को मदद मिल सके। राजा रघुवंशी केस ने पूरे देश को चौंका दिया था। अब पुलिस का दावा यही है कि पुणे की ये साजिश, यानी जो पुणे में जो कुछ हुआ है, उसी केस से कथित तौर पर प्रेरित होकर और अधिक सावधानी बरतते हुए सिया ने इस पूरे घटनाक्रम को रचा है। लेकिन एक बात जो है दोनों मामलों में एक जैसी दिखती है, और वो है डिजिटल दुनिया में कोई भी सबूत या कोई भी बात पूरी तरह नहीं मिटती है। जो आरोपी सोचता है वो भी कई बार उसके मोबाइल में दर्ज हो जाता है। हम कई बार अपने फ़ोन से चीज़ें डिलीट करते हैं, लेकिन डिलीट नहीं होती हैं। वही कारण है और आखिरकार यही एक सबसे बड़ी बात है कि जो इस पूरे केस में हुआ कि जो डिजिटल सबूत थे वो सबसे बड़े गवाह बन गए। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि हत्या की साजिश कितनी भी शातिर क्यों ना हो, आज के दौर में अपराधी का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो दुश्मन है वो है उसका अपना मोबाइल, उसका अपना मोबाइल फ़ोन। जी हाँ, क्योंकि ये वही फ़ोन है जो क्राइम सीन से ज़्यादा अब पुलिस के लिए डिजिटल सीन बन गया है। डिजिटल सीन पढ़ा जा सकता है और डिजिटली आपको कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। कई बार गूगल की एक छोटी सी सर्च पूरे मर्डर मिस्ट्री की सबसे बड़ी कड़ी बन जाती है। इन तमाम चीज़ों को देखकर आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं, आप हमें ज़रूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट लिख सकते हैं। आप किन विषयों पर इस तरह के एक्सप्लेनर चाहते हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं। सूर्योदय टीवी के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है उमेश भारद्वाज और मैं इस तरह के तमाम विषय आपके साथ समय समय पर लाता रहूँगा। नमस्कार।